अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात सुने कि जो उस दिन आओ आओ नहीं आ जाओ वो तो ज़रूरत है ना, इत्थे आओ ना, इत्थे इत्थे आओ इत्थे आओ इत्थे आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो सारा एक क्राइसिस पैदा हुआ है, इस क्राइसिस का ज़िम्मेदार कौन है और ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। जब डिप्टी स्पीकर के ज़िम्मे लग गया कि ये इलेक्शन कराना है, तो क्योंकि कोर्ट ऑर्डर था, हमारी जमात ने, सब ने, हमने माना। और जब इलेक्शन शुरू हुआ तो पुलिस, सारा मसला ख़राब हुआ है पुलिस के अंदर आने से, और पुलिस ने आगे बाकायदा हमला किया और उस हमले के नतीजे में ख़वातीन गिरी हमारी, और आज भी ज़ख्मी हैं। और आज सारी चेयरपर्सन है हायर एजुकेशन की, आज भी वो डेथ बेड पे है, वेंटिलेटर पे है। उसका कौन ज़िम्मेदार है? आईजी। उसका कौन ज़िम्मेदार है? डिप्टी स्पीकर है। उसका कौन ज़िम्मेदार है? वो हमज़ा है और शहबाज शरीफ है, जो कि वहाँ ख़ुद बैठ के आर्डर दे रहा था कि अटैक कर दो। ये शहबाज शरीफ के कहने पे ऊपर अटैक हुआ है। और राब्ता किसने कराया? डिप्टी स्पीकर ने नंबर दिया तोकीर शाह साहब का, वो नंबर भी मैं आपको अभी देने को तैयार हूँ, तोकीर शाह साहब का। और एग्जैक्ट टाइम भी हमें पता है। इस टाइम पे बात क्या हुई कि शहबाज शरीफ ने कहा आईजी चीफ सेक्रेटरी को कि मैंने आपको नहीं इधर रखना जब तक आप ये एक्शन नहीं करते। उसके कहने के ऊपर ये सारा कुछ हुआ और असम्बली के अंदर ये क्राइसिस पैदा हुआ। और जो हमारा आइन के तहत जो इख्तियार है स्पीकर को, कि पहले हमने चैम्बर ये डिक्लेयर किया, वो चैम्बर क्या है? जहाँ सारी कार्रवाई लेजिस्लेशन, उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, स्पीकर का इलेक्शन, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन, चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन, वो हाउस के अंदर होता है। वो हाउस के अंदर होता है और स्पीकर की कुर्सी के ऊपर होता है। तो ये स्पीकर जो था, डिप्टी स्पीकर, ये भाग के तो चला गया विजिटर्स गैलरी, जहाँ विजिटर बैठे होते हैं। अब विजिटर से माइक पकड़ के इसने ये सारा इलेक्शन करा के सैबोटाज किया और वो इलेक्शन हुआ ही नहीं है। ये आईनी एक सबसे बड़ा फला रह गया। और जो जहाँ हमारा जाके हमारे लोगों ने आइज़ में वोट डालने थे, उसके आगे पुलिस खड़ी है। उसके सबूत, वीडियो और ऑडियो और बाकायदा प्रिंटेड फ़ोटो सारी हैं, वो अदालत में भी पेश की गई। वो अभी केस चल रहा है, इंशाल्लाह चलेगा, अल्लाह कामयाबी देगा। तो ये इलेक्शन हुआ ही नहीं है। तो कौन कहता है जी कि वो आईनी बयान है, सूबे के बगैर चल रहा है? सूबे के बगैर नोटिफिकेशन देखे जो पहला नोटिफिकेशन है, उसमें साफ लिखा हुआ है आइन के तहत कि जब तक नया चीफ मिनिस्टर ऑफिस में ओथ ले के बैठता नहीं है, पुराना जो चीफ मिनिस्टर है वो अभी भी, आज भी चीफ मिनिस्टर है खुशदार साहब, और आज भी उनके इख्तियारात बहाल हैं। तो उन्होंने जो बेहुरमती की है, उनका हुक्म ना मानते हुए, और फिर जो प्रिविलेज है वो पूरी असम्बली का प्रिविलेज ब्रीच हुआ है। तो अगर प्रिविलेज असम्बली का ब्रीच होता है तो प्रिविलेज कमेटी और वो फंक्शन करते हैं। क्या अब ये देखना है कि क्या हम अपना डे टू डे बिजनेस भी नहीं कर सकते? क्या हम डे टू डे अपना असम्बली की लेजिस्लेशन भी नहीं कर सकते? वो हमें पुलिस ने करानी है या किसने करानी है? अदालतों ने करानी है। तो हमें बता दें, हम कुछ भी नहीं करते, वो इधर आ जाए। फिर हमें तो उनका काम नहीं आता। जिनको काम आता है, पुलिस को शायद आता होगा, क्योंकि पुलिस तो हर फन मौला होती है ना, वो करे काम। अब हुआ क्या है? अब हुआ ये है कि सबसे पहले इन्होंने जो काम किया है कि आज मुझे बताएं, अब ये आपने मेहरबानी करनी है, मैंने तो बंदे लगा दिए। आज भी 150 लोग जो हैं हमारे गेटों के ऊपर पुलिस सफ़ेद कपड़ों में क्यों बैठे हैं? और अंदर 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 बैठे हैं। और
किसी ने इजाज़त नहीं दी उनको। और वो आप मेहरबानी करके, मैं भी फ़ोटो बना रहा हूँ, हमने उनकी फ़ोटो इश्तिहारों में देनी है, ये प्रिंटेड मीडिया में आएगी, ये सारी जगह पे, ये सारी जगह पे, हाँ सारी जगह पे वो आएगी। और आप खुद देखेंगे इनकी शक्लें कि ये किस किस थाने की पुलिस यहाँ पे लगाई है। और आज फिर जो सबसे जो इन्होंने बदतरीन मिसाल की है पुलिस, बल्कि देखें हमारे दौर का ज़रा मुआवजा करें कि इस असम्बली को 3.5-4 साल हमने इन शरीफों को जो पूछता नहीं था, न गलियों में पूछता था न कूचों में पूछता था, हमने इनको बिठाया यहाँ, इनको इज़्ज़त दी, इनके प्रोटेक्शन आर्डर करते रहे, इनको प्रोटेक्ट किया। उसी प्रिविलेज एक्ट जिसकी अब ये तौहीन कर रही है नून लीग, इसी के तहत सारी इंतज़ामिया इनके सामने लाग खड़ी कर दी। एक दफ़ा मौका आया तो देखें, ये पहली दफ़ा तारीख में हुआ कि आईजी को मैंने इधर बुला लिया। वो आईजी जो इधर आके पेश हो गए, सारी असम्बली से माफ़ी मैंने मंगवाई। और आज क्या हुआ है, आज वो आईजी पूरी असम्बली की तौहीन कर रहा है तो हमारे लोगों को अंदर कर रहा है। ये फ़र्क है शरीफों का। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि शरीफों का चेहरा असल अल्लाह ताला ने आपको, मुझे, इस कौम को दिखाया है कि ये देखो 5 साल बाद इनको इक़्तिदार मिला है और 5 साल के बाद ये शरीफ हैं, ये नहीं बदले। इनको 6 दफ़ा इक़्तिदार मिला है और 6 दफ़ा ये बद से बदतर होके आए हैं ये शरीफ, तो ना ये बदलेंगे। अब तो ये हकीकत हो गई है ना, सामने आ गई है। दूसरी बात ये है, लख साहब का क्या कसूर है जी? फिर जो 3 MPO के तहत उसको इन्होंने अरेस्ट किया है, जो हमारे सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान के जो इन्होंने आर्डर निकाले हैं 3 MPO के, वो भाई ये नक्शे अमन कहाँ हुआ है असम्बली के अंदर? वो तो हमने करना है, मेरी सिक्योरिटी है, स्पीकर की कस्टडी है, ये कौन मामे बन गए हैं? तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अदलिया फैसला कर दे कि उन्होंने चलाना है, पुलिस के ज़रिए चलना है, या किसने चलाना है, या शहबाज शरीफ ने, वफाक ने चलाना है। यहाँ ये 18वीं तरमीम का बड़ा चर्चा करता है, ये पीपल्स पार्टी भी करती है, ये नवाज शरीफ भी करता है वहाँ लंदन बैठ के। तो कहाँ गया ये 18वीं तरमीम? आज क्या हुआ इस 18वीं तरमीम का, मुझे पता तो चले ना। आज इन्होंने खुद जो चीज़ें की हैं, ये धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं इन्होंने खुद ही, तो किया फिर क्या है इन्होंने? और ये कभी जिस मुकाम तक हम असम्बली और मेंबरों की इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा करके ले गए थे, 5 मिनट में इन शरीफों ने अपनी ज़ात की खातर और अपने अरूज की खातर सारा कुछ कुर्बान करके वो दोबारा ज़मीन बोझ कर दिया उन्होंने। इनको कोई पूछने वाला है? कोई कानून है यहाँ? अल्लाह की अदालत तो पूछेगी। यहाँ जो अदालत में बैठे हैं लोग, ये इनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि ये पता करें कि ये हम कर क्या रहे हैं, ये इनके साथ क्या हो रहा है।